लोग का लगातार अभी आचार संहिता लगा हुआ है और उसमें हम लोग इलेक्शन करा रहे थे, तो हम लोग का जो टीम है मधुबनी पुलिस और हरलाखी थाना की टीम और हमारे सीएपीएफ और एसएसबी के जवान सभी लोग लगातार बॉर्डर के सुरक्षा और नियंत्रण में लगे हुए थे। तो इसी की कड़ी में कल चुनाव के मतगणना के उपरांत रात को हम लोग को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति जो है गांजा जैसा पदार्थ है उसका बिजनेस में लगा हुआ है, और उसका इन्फॉर्मेशन के बाद हरलाखी थाना और एसएसबी पिपरौन की टीम मिल करके इसको सत्यापन के लिए पहुंचते हैं और सत्यापन पे घटना सही पाई जाती है। इसी में लगभग रात के 12:30 बजे पिपरौन से 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और फिर पूछताछ की जाती है, और वहीं से इनसे 52 केजी गांजा जैसा पदार्थ को बरामद किया जाता है। साथ में उनके पास एक फ़ोन भी बरामद होता है। तो इससे पूछताछ के उपरांत पता चलता है कि ये लोग जो है नेपाल से गांजा का आयात करके इंडिया में पहुंचाते हैं। उसमें नेपाल के भी कुछ व्यक्ति सम्मिलित है, इंडिया के भी कुछ व्यक्ति सम्मिलित है। तो अभी तत्काल में हम लोग जो गिरफ्तार किए हैं उसमें है राजेश कुमार दास, उम्र 30 बरस, और दूसरा सचिन कुमार दास, उम्र 25 बरस। इसके अलावा भी 2-3 लोगों का नाम सामने आया है, तो उसके विरुद्ध भी सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज करके इनको न्यायिक हिरासत में भेजी जा रही है। जो बरामद सामान है जिसका वजन किया गया तो वो 52.2 किलोग्राम जो मादक पदार्थ गांजा जैसा बरामद हुआ। एक मोबाइल फ़ोन जो बरामद हुआ। साथ में जो हमारी छापेमारी दल है, अमित कुमार प्रभारी पिपरौन हैं, शुभंकर झा, अरुण कुमार सिंह, कुलवंत सिंह, सुखदेव विश्वास, विजय कुमार यादव, रवि कुमार, एसएचओ हरलाखी और हरलाखी के अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल मिल करके घटना का अंजाम दिया, और ये लगातार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में जारी रहेगा। थैंक यू।